आप सीढ़ी से गिरे, नीचे चोट नहीं लगी, तो कहते हैं अल्लाह ने बचा लिया। अबे गिराया किसने था? एक तरफ हमें कहा जाता है कि देखो गॉड हैज मेड यू इन हिज ओन इमेज, कि ईश्वर ने तो तुम्हें अपने ही इमेज में बनाया है, अपनी तरह बनाया है, अपना जैसा बनाया है। तभी तो सारे जो जीव जंतु हैं तुम उनसे ज्यादा सुपीरियर हो, उनसे ऊपर हो। क्यों हो? इसलिए कि तुम्हें समझ दी गई, तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो, जितनी समझ दूसरे जानवरों में नहीं है। उसी सांस में एक दूसरी बात भी हमसे कही जाती है, खबरदार जो इस समझ को इस्तेमाल किया। चुपचाप सुनते रहो और मानते रहो जो हम कह रहे हैं, सवाल नहीं करना। जिस जगह सवाल करने की इजाजत नहीं हो, वो चाहे कोई फिलॉसफी हो, चाहे कोई सिस्टम हो, चाहे कोई आस्था हो, वो खतरनाक जगह है। वो सिस्टम ही खराब, वो सरकार भी ठीक नहीं होगी, वो समाज भी ठीक नहीं होगा, वो गांव ही ठीक नहीं होगा, वो आबादी ही ठीक नहीं होगी जहां सवाल की इजाजत नहीं हो। इंसान जहां पहुंचा है, इंसान जिसने कितनी गुत्थियां जो खोली हैं, वो एक ही तरह से खोली, सवाल करिए ये होता है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है। यही बीमारियां जो एक इंजेक्शन से जिनका इलाज अब हो जाता है, एक टीका लगा देते हैं, बच्चा बीमारी से बच जाता है। इन्हीं बीमारियों को तो बरसों ये कह के पूजा गया ना कि माता आ गई। तमाम कमाल की बात यह है कि जो लोग मानते हैं, अच्छा ये अब इसके बाद फिर आपको ये भी बताया कि जो हो रहा है ये तुम्हारा मुकद्दर है, ये तुम्हारा भाग्य है। यानी ये भी सवाल मत करो कि मैं बुरी हालत में क्यों हूं, मैं खराब क्यों हूं। अच्छा तो सब खुदा करता है ना, कि आप सीढ़ी से गिरे, नीचे चोट नहीं लगी, तो कहते हैं अल्लाह ने बचा लिया। अबे गिराया किसने था? वो कोई और था। एक अंदर गड़बड़ है। सवाल यह है कि अगर भाग्य कोई चीज है, अगर नसीब कोई चीज है, अगर जो हो रहा है वो लिखा है, वही डेस्टिनी है, तो फिर पाप और पुण्य कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, एक आदमी के भाग्य में लिखा था कि मेरा मर्डर करेगा, सो उसने कर दिया। आप उसे हत्यारा क्यों कह रहे हैं? मिसाल बहुत अच्छी, उसका क्या दोष है? ये लोग मेरे भाग्य में लिखा था कि मैं इसका पैसा खा जाऊंगा, आप मुझे चोर क्यों कह रहे हैं? अगर भाग्य में लिखा था तो पाप और पुण्य हो ही नहीं सकते। फिर कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। है क्या कि आपको ईश्वर ने अकल दी है और वो देख रहा है कि आप अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, आपको छूट दी है। अच्छा भाई, 6 बिलियन आदमी है इस पृथ्वी पे, सबको थोड़ी थोड़ी छूट दी है तो काफी छूट हो गई मिलके। अब इतनी छूट में मैं तो उधर ही देख रहा हूं, इधर जो छूट वाले वो मेरे साथ कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। तो मैं अब जो कहते हैं ना कि पत्ता उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो ये जब आपने छूट सबको दी हुई तो बहुत सारे पत्ते उसकी मर्जी के बगैर भी हिल रहे हैं। दोनों काम ये आपस में ही, जो आप ध्यान से देखेंगे, जो धर्म होते हैं इनका आपस के अंदर ही जो बात, एक बात तो दूसरी बात में ही अंतर विरोध है। अब या तो कोई गॉड है, खुदा है, ईश्वर है, जो टोटल कंट्रोल है, जिसका टोटल कंट्रोल है तो पाप पुण्य नहीं हो सकता, पाप पुण्य है तो टोटल कंट्रोल नहीं हो सकता। तय कर लो भाई, जो कहो हम वही मान जाएंगे। अच्छा सा मुझे फ्री मिल रही, फ्री विल मिल गई, मुझे छूट मिली कि अच्छा देखो तुम क्या करते हो। मैंने बुरे काम किए, मैंने की चोरी, जेब कतरा बन गया, मैं पिक पॉकेट हो गया, कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, मैं सारी जिंदगी लोगों की छोटी छोटी चोरियां करता रहा। अब मैं मर गया। मरने के बाद, अब मरने के बाद कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बारे में भी बात करते हैं। जो मैं सोचता हूं बताऊंगा। मरने के बाद अलग अलग फॉर्मूला हैं।
जैसे ये जो सेमेटिक रिलीजन है, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उसमें आदमी ऊपर जाता है, वहाँ पर कोर्ट है, कोर्ट में कहते हैं अच्छा तुमने ये किया था, सुनो ऐसा करो, इसको स्वर्ग में भेज दो, भाई साहब आपको नरक में जाना पड़ेगा, जो भी वह चलता है। तो अब मैंने तो सारी जिंदगी चोरी की थी, जेबें काटी थी, कोई ऐसा डाका नहीं मारा था मैंने, किसी को हमला नहीं किया, सके भाई लोटा लेके भाग जाता था, कुछ कहीं पर दरवाजे पे कोई चीज रखी है, दूध की शीशी लेके भाग गया, ऐसा छोटे मोटे। मगर चोरी थी तो मुझे तो नरक में ही जाना है, तो मैं चला गया। अब आप ये बताइए कि ये छोटी छोटी चोरियों के लिए मैं कितने दिनों नरक में रहूंगा? हजारों लाखों करोड़ों साल। अरे भाई छोटी छोटी चोरियां की हैं, 6 महीने की सजा हो जाए, 8 महीने की सजा हो जाए, 1 साल की, 2 साल की, हमेशा तो नहीं हो सकता। ये तो कोई जस्टिस की बात ही नहीं है। और वहां भी नरक में आग और कूड़े और गर्मी और तकलीफ और ये बहुत टॉर्चर वहां बहुत ज्यादा है। अब 6 महीने 8 महीने बाद अगर मुझे छोड़ दिया। हाँ मौसी, हाँ इस बस वीडियो के बारे में क्या इत्तेफाक करते हो मैं इस तो- बुड्ढे के साथ? बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर ये मेरे सामने आए मैं हाथ जोड़ दूंगा। हाँ, ये जावेद अख्तर, फरहान अख्तर का फादर है। अच्छा, इसने शोले, दीवार, बागबान जैसी फिल्में लिखी, ये इसने लिखी है? इसने लिखी है शोले। अच्छा, हाँ, इतना इंटेलिजेंट आदमी अगर ऐसी बातें करता है ये तो इंटेलिजेंट के साथ गद्दा भी। बिल्कुल बिल्कुल।